नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्मार्ट ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के इम्पोर्टेंट 20 सवाल। आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका सपना है अगर वर्दी पहनना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बताने वाले हैं होमगार्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यहाँ पे है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अमरावती से, और ऑप्शन नंबर सी बुद्ध गया स्तंभ से, और ऑप्शन नंबर डी जो कि ऋषिकेश से। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी हरिओम सिंह। तो जो जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे सवाल की ओर। जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन से हैं। समझ रहे हैं आप, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी शेर, और हाथी, और तेंदुआ। तो यहाँ पे जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ माना जाता है। बात करने वाले यहाँ पे चौथे सवाल के बारे में। तो पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। 102, 112, 108 और 104। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 112 पुलिस का नया नंबर आ गया है। पहले 100 नंबर था लेकिन अब बदल चुका है। अब बात करने वाले हैं पांचवें सवाल के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। तो जो बात करने वाले यहाँ पे इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात करने वाले छठवें सवाल के बारे में। तो यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। अगर आप लोग सपना आपका वर्दी पहनना है तो भैया वर्दी पहनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको सिखाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपको ज्ञान हम भर भर के देंगे भाइयों मेरे। और इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे 1880, ऑप्शन नंबर बी 1895, ऑप्शन नंबर सी 1861 और 1857। तो जिसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ओबी पुलिस की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। अब बात करने वाले यहाँ पे सातवें सवाल के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, और ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। यहाँ पे इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर बी हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अब बात करने वाले यहाँ पे आठवें सवाल के बारे में। तो वायुमंडल का अध्ययन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मीटियोरोलॉजी, बॉटनी और एनाटॉमी। तो जो जवाब होने वाला है यहाँ पे इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मीटियोलॉजी। यहाँ पे वायुमंडल का अध्ययन जो कि होता है, यानी कि वायुमंडल का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो मीटियोरोलॉजी को अध्ययन कहा जाता है। चलिए अब बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। यानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। तो बात करने वाले इसका सही जवाब होने वाला है लाल बहादुर जो कि शास्त्री का जन्म यहाँ पे वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। चलिए अब बात करने वाले हैं यूपी में कुल कितने मंडल हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। यूपी में कुल कितने मंडल है। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 20, और ऑप्शन नंबर डी 16। तो जो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 18। यूपी में यहाँ पे इतने मंडल हैं, 18 मंडल यहाँ पे है। बात करने वाले 11वें सवाल के बारे में। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो जो इसका जवाब होने वाला है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बात करने वाले 12वें सवाल के बारे में। तो यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। अच्छा सवाल है, बहुत ही काम का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो जवाब होने वाला यहाँ पे जो कि यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है यहाँ पे लखनऊ में स्थित है, और यूपी पुलिस का मुख्यालय यहाँ पे लखनऊ में आपका मौजूद है। अब बात करने वाले हैं आपके 13वें सवाल के बारे में। तो यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटेक, डलहौजी, करजन और माउंटबेटन।
तो जवाब होने वाला यहाँ पे लॉर्ड विलियम, जो कि बेटेक यहाँ पे भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे सॉरी। अब बात करने वाले यहाँ पे 14वें सवाल के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी निर्वाचक मंडल, सी सांसद और डी मंत्री परिषद। तो जवाब होने वाला यहाँ पे निर्वाचक मंडल भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें सवाल की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1947, 1951, 1952 और 1950। अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे भारत का संविधान 1950 यानी 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें सवाल की ओर, जो कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर श्वेत कण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स के द्वारा। तो जवाब होने वाला यहाँ पे खून का लाल रंग यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अब बात करने वाले 17वें सवाल के बारे में। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आजमगढ़, ऑप्शन नंबर डी बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी और ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो जवाब होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कानपुर, जो कि लखीमपुर खीरी है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में माना जाता है लखीमपुर खीरी। अब बात करने वाले 18वें सवाल के बारे में। तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शन नंबर यूपी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जवाब होने वाला यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें सवाल की ओर। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी और पटेल। तो यहाँ पे जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो कि थे। बात करने वाले 20वें सवाल के बारे में। तो पानी का जो कि रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2 और ऑप्शन नंबर सी H2O और ऑप्शन नंबर डी O2। तो यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि क्या इसका जवाब होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ये थी हमारी 20 महत्वपूर्ण सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को, क्योंकि हम आपको तैयारी कराते हैं रेलवे, SSC, GD और पुलिस से, होमगार्ड, दरोगा, यहाँ पे कहीं भी पूछी जाने वाली जनरल नॉलेज की। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।